तो उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों ने वेनम 3 देख ली होगी। अब देख ली है तो एंड में सवाल भी होंगे कि हुआ क्या वेनम सच में मर गया है, और अगर वेनम मर गया है तो नल आजाद कैसे होगा, ये कॉर्टेक्स क्या है, स्पाइडरमैन 4 से वेनम किस तरीके से जुड़ी हुई है, इन सब पे बात करते हैं। चलो, तो वेनम 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे खत्म हुई थी। एडी बार में बारटेंडर के साथ बात कर रहा था 616 यूनिवर्स में, तभी एडी अपने यूनिवर्स में वापस ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पे 616 और एडी के यूनिवर्स में दोनों जगह सेम ही बारटेंडर था, बस फर्क बालों का था, एक के बाल खुले हुए थे, एक के बाल नहीं थे। अब यहाँ पे भी इस बार जाते जाते वेनम एक छोटा सा पार्ट अपना छोड़ के जाता है, जिसको कि रेक्स अपने पास रख लेता है और एडी और वेनम का पीछा करने लगता है ताकि उनको पकड़ सके। लेकिन सिर्फ यहाँ पे रेक्स नहीं था जो कि इनके पीछे था, नल का भेजा गया ज़ेनोफाई वो भी इन दोनों का पीछा कर रहा था, क्योंकि एडी और वेनम के पास ही कॉर्टेक्स नाम की एक चाबी है। लिटरली चाबी नहीं है, मतलब कि उस कॉर्टेक्स से नल आजाद हो सकता है अपनी कैद से। तो अब ये कॉर्टेक्स क्या चीज है, तो ये कॉर्टेक्स तब बनता है जब कोई होस्ट मरने वाला होता है और उसका जो सिम्बायोट है वो उसको वापस जिंदा कर देता है, जैसे कि पार्ट 1 में एडी को वेनम ने किया था। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो नल के आजादी की चाबी है, इसीलिए नल ने इनके पीछे ज़ेनोफाइज भेजे हैं। अब ये क्रिएचर इतना ज्यादा पावरफुल था कि बहुत सारे वेनम मिलके भी इसको रोक नहीं पा रहे थे। तो वेनम को और कोई नया रास्ता दिखते हुए वेनम डिसाइड करता है कि एडी की जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। वेनम जितने भी सारे ज़ेनोफाइज थे उनको पकड़ता है, अपने ट्रैप में करता है और एसिड में गल जाता है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि वेनम हमेशा हमेशा के लिए चला गया, क्या सच में चला गया? तो वेनम तो एसिड में गल जाता है और एडी वेनम की आखिरी इच्छा पूरी करने पहुंच जाता है न्यूयॉर्क, क्योंकि वेनम की इच्छा थी कि उसको आखिरी बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए एडी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। अब न्यूयॉर्क में वेनम तो एडी के साथ नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि न्यूयॉर्क में कौन रहता है, स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे सोने वाले बहुत ज्यादा सेफ खेल गया, क्योंकि अगर इन्होंने टॉम हार्डी को मना लिया कि ये अगला पार्ट भी कर ले, ये लोग स्पाइडरमैन और वेनम को एक साथ दिखा सकते हैं, और अगर नहीं माने तो भी इनका क्या जा रहा है। नाउ लेट्स सी द पोस्ट क्रेडिट सीन। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि वेनम की मौत से अब नल बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, लेकिन अब भी इस कॉन्फिडेंस में है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से कैद से छुड़ा ही देगा और हमारी दुनिया को पूरी तरीके से जला डालेगा, और तुम बस देखते रह जाओगे। अब सवाल ये आता है कि ये चीज नल किसको बोल रहा है। हो सकता है कि ये सीधा हम व्यूअर्स को बोल रहा हो, या फिर उसके पास कोई गया हो जिसको कि ये चीज बोल रहा है। खैर जो भी हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि नल इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो अपने आप को बिना बॉटेक्स के भी कैद से आजाद कर सकता है। ये चीजें कैसी होंगी वो तो हम लोगों को स्पाइडरमैन फोन में ही पता चलेगा। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग बारटेंडर को देख सकते हैं, जो कि अब रैक्स के कैद से आजाद हो चुका है और बाहर निकल के देखता है तो सब तहस नहस हो चुका है, और इन सब के बीच एक टूटा हुआ ट्यूब देखने को मिलता है हम लोगों को, और उसके पास एक कॉकरोच जा रहा था। अब कॉकरोचेस को लेकर मूवी में एक डायलॉग बोला गया था कि सब तबाह हो जाएगा लेकिन बचेंगे तो सिर्फ कॉकरोचेस, और वही हुआ, सब खत्म हो गए लेकिन कॉकरोचेस अभी भी जिंदा हैं। या फिर हम लोगों को ये बोलने की कोशिश की गई है कि वेनम अभी भी जिंदा है। व्हाट डू यू ऑल थिंक, मुझे कमेंट में बताओ। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।